आइए चलिए अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 के बारे में। ड्राइवर नंबर 2 के साथ कौन कौन से कंडक्टर्स ज्यादा अच्छे सिंक करेंगे, कौन कौन से बस गुड कैटेगरी में आएंगे, कौन से फेयर कैटेगरी में आएंगे। ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1, ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हो सकते हैं कंडक्टर नंबर किसके साथ के, ड्राइवर नंबर तो 2 ही रहेगा। ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 1, सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैं बताती हूं कि ये गुड है, फेयर है या फिर सुपर है। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 1, ये गुड कॉम्बिनेशन है, इट इज नॉट अ सुपर कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन अगर ये जो ड्राइवर नंबर 2 है ये 11 नंबर से आता हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 नंबर हो, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 11 नंबर, ऑल्दो 11 नंबर बनता ड्राइवर नंबर 2 ही है, लेकिन 11 नंबर फिर भी एक स्पेशल नंबर है और वो किससे आ रहा है, 2 1 से मिलकर बना है। इस वजह से वो उसको अगर 11 तारीख से आ रहा हो वो ड्राइवर नंबर 2, तब ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1 का कॉम्बिनेशन सुपर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इन जनरल बात करूं तो ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1 का जो कॉम्बिनेशन है इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बुरा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1 फ्रेंडली हैं, आपस में फ्रेंडली हैं, तो ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया, बट सुपर नहीं माना गया क्योंकि रानी आगे आ गई है, कंडक्टर पीछे रह गया है। तो रानी लीड कर रही है जबकि राजा को लीड करना चाहिए, तो इसीलिए यहां पर हम कहते हैं कि इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, सुपर की कैटेगरी में लेकिन आ सकता है अगर जो ड्राइवर नंबर है वो 11 तारीख से आ रहा हो। जैसे कि अमिताभ बच्चन, उनका ड्राइवर नंबर 2 11 तारीख से आता है और उनका ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर 1 है, ही इज ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 1। तो ऐसे केस में, इस सिनेरियो में आपका सुपर कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर हम इन जनरल देखेंगे, बाकी लोगों के लिए देखेंगे जिनका ड्राइवर नंबर 2 तारीख से आ रहा हो, 20 तारीख से आ रहा हो या फिर 29 से आ रहा हो, उनके लिए ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो गुड कैटेगरी में आता है। ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, किसी भी पानी से रिलेटेड काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, दूध से रिलेटेड काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो पानी से रिलेटेड हो या फिर किसी की इमोशनल काउंसलिंग करनी हो, तो ऐसे में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 1 वाले लोग। अब देखते हैं ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 2, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। इसको मैं फेयर कॉम्बिनेशन बोलती हूं, फेयर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि आगे भी इमोशंस हैं, पीछे भी इमोशंस हैं। ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं, इमोशनल इन द सेंस कि इनको बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा बड़ा गुस्सा आता है, इनको ये डिसीजन लेने में थोड़ा असक्षम महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि रानी है ना, डिसिसिव फैक्टर नहीं आ पाता, रानी राजा के बिना डिसीजन नहीं ले पाती, रानी को जरूरत है किसी और की। रानी एक फेमिनाइन कैरेक्टर है, रानी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको या तो गुरु की जरूरत पड़ेगी, किसी नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत पड़ेगी अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो यहां पर ऐसे लोग बहुत सारे डिसीजंस एक साथ ले लेते हैं और किसी भी डिसीजन को फॉलो नहीं कर पाते। अगर ये बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो पजल अप हो जाते हैं और दे लैंड अप नोवेयर, दे लैंड अप नोवेयर। इस वजह से मैं बोलती हूँ कि इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन, लेकिन अगर इनका नेम नंबर सिंक कर दिया जाए, इनका नेम नंबर एक सही अंक पर स्थापित कर दिया जाए, तो मैं हमेशा कहती हूँ वो एक ब्रिज की तरह काम करता है आपके ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में। तो इनका ये ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 2 इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन। आगे बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 3 की, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 3, ड्राइवर नंबर 2 इमेजिनेटिव स्किल्स दे रहा है, 2 इमेजिनेटिव स्किल्स दे रहा है और 3 नॉलेज बेस दे रहा है। विशी आनंद, चैंपियन, चेस के चैंपियन, ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर
3 नॉलेज बेस पूरा है, फिर साथ में इमेजिनेटिव स्किल्स भी हैं। ऐसे लोग दिमाग के बहुत धनी होते हैं, ऐसे में दिमाग इतना तेज चलता है बंदे का, नॉलेज बेस पूरा है और वो किसी भी तरह से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इमेजिन कर सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। बोलने की पावर्स तो अनडाउटेडली ड्राइवर नंबर 2 हो या कंडक्टर नंबर 2 हो अपने आप आ जाती हैं। वो जो बोलने की पावर्स होती हैं, वो जो कहानियां बनाना है, कहानियां बना के घुमाना है किसी को इधर से उधर, और साथ में 3 अगर नॉलेज बेस भी पूरा हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, टैलेंटेड स्पीकर्स होते हैं ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 3 वाले। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो भी क्या है, ऑल्दो वक्ता नहीं है लेकिन स्टिल वो अपने ड्राइवर नंबर 2 को, अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को आगे वाले के, सामने वाले के दिमाग पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं। और 3 नॉलेज बेस पूरा है जिसकी वजह से चैंपियन है चेस के। अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 4 वालों की। जैसे कि मैंने आपको बोला ड्राइवर नंबर 2 मून, 4 राहु। मून ग्रहण लगाता है राहु को, तो मैं इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लेकिन हाँ फेयर कॉम्बिनेशन कह सकती हूँ। लेकिन स्टिल मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोलती हूँ कि ऐसा कोई भी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं है कि चाहे वो फेयर में आता हो चाहे वो बैड में आता हो, कि इंसान अपनी मेहनत से कोई चीज हासिल ना कर सके, कोई चीज कवर अप ना कर सके। हमारे न्यूरोस्कोप में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके हिसाब से अगर हम काम करें या कुछ छोटी मोटी रेमेडीज कर लें, अपने नेम की स्पेलिंग सेम कर लें, तो हम किसी भी ड्राइवर और किसी भी कंडक्टर के साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि ऑल्दो ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 4 एक बहुत सुपर कॉम्बिनेशन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फेयर कॉम्बिनेशन, स्टिल ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 4 द फेमस पर्सनालिटी इज अजय देवगन। आप देखते होंगे कि अजय देवगन ने अपनी मेहनत से, ऑल्दो वो हीरो लुक लाइक टाइप का फैक्टर ना होते हुए भी अपनी खुद से एक जगह बनाई है। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि ऐसे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं एट टाइम्स। इनफैक्ट जब हम प्रोफेशनल कोर्स में बात करेंगे तो हम इनफैक्ट इतने डीप में जाएंगे कि कौन से अपने जिंदगी की कौन से साल में, कौन से साल के किस मंथ में इनको ज्यादा डिप्रेसिव नोट्स आएंगे और क्या करना चाहिए कि वो डिप्रेसिव नोट्स इनके ऊपर हावी ना हो, इनके करियर, इनके घर परिवार के ऊपर हावी ना हो। तो ये ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 4 ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, नॉट अ सुपर कॉम्बिनेशन, बट स्टिल जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से, इनफैक्ट अजय देवगन की ही बात करूं तो इसने अपनी नाम की स्पेलिंग चेंज करके किस तरह से अपने ड्राइवर और कंडक्टर को कंप्लीटली कंपैटिबल बना दिया है। मैं प्रोफेशनल कोर्स में जब नेम स्पेलिंग कराती हूं तो उसमें मैं यहां पर अजय देवगन का एग्जाम्पल जरूर लेती हूं, क्योंकि ही इज अ पर्सन जिसने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके अपनी एक्चुअल में अपनी किस्मत को चेंज कर दिया है। कहां पर ये इसका करियर ग्राफ इस तरह से जा रहा था एंड देन यहां पर वापस से एक रिवाइव लिया, एक दोबारा से एक नई सांस भरी से करियर ने जस्ट अपने नाम की स्पेलिंग को सिंक किया और कुछ और रेमेडीज फॉलो की। तो ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 4 इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन। डिप्रेशन में जा सकते हैं लेकिन हाँ रेमेडीज करें तो उससे भी निजात पा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 की। ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 5 2 है तो बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। नंबर 5 है तो लोगों के साथ मेल जोल बहुत अच्छा है। 2 मदर है, 5 सन है। मून एंड माँ बेटे का कॉम्बिनेशन, माँ अपने बेटे के साथ कभी बुरी हो ही नहीं सकती, बेटा अपनी माँ के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर एंड कंडक्टर अगर 2 और 5 है तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। मैं इसको सुपर की कैटेगरी में रखती हूँ। एग्जैक्टली मैं इसको सुपर की कैटेगरी में रखती हूँ। इसका एग्जांपल अगर दूं तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, हाँ ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 5 का जो कॉम्बिनेशन है ये जेआरडी टाटा का भी था। बिल्कुल जी हाँ, सही सुना आपने, जेआरडी टाटा ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 के थे। आगे बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 6 के बारे में। 2 सुंदरता, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का प्रतीक और 6 लग्जरी, सारी लग्जरी कह लो, ऐशो आराम कह लो, बड़ी गाड़ियां, बड़ा नाम। 2 और 6 वाले लोग बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, बहुत जबरदस्त अच्छा नाम कमाते हैं। मतलब
अपने आसपास का सर्कल ही नहीं, दुनिया जान सकती है अगर ये अपने 2 और 6 की कैपेबिलिटीज को पहचान ले, उनको एक्सप्लोर करे। मैंने बोला था ना, जैसे मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि वो जो बच्चा था रिजवाक, उसका हाथ टूट गया था, लेकिन उसके बावजूद उसको जूडो कराटे सीखना था। लगन इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनी वीकनेस को भी अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया था। और जो उसकी स्ट्रेंथ थी, उसकी दृढ़ निश्चयता, उसका अपने टीचर के ऊपर भरोसा, विश्वास, और वो सारी की सारी चीजों ने उसको वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। उसी तरह से ये ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 6 वाले लोग, इनफैक्ट कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर अगर अपनी क्षमताओं को पहचान ले, अपनी क्षमताओं को जान ले, तो इनको इधर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हीं में से है ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 6 वाले लोग। 2 और 6, ऑल्दो रानी बहुत कंफर्टेबल नहीं है 6 के साथ, इनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी, लेकिन क्योंकि 6 है तो इनको लग्जरी मिल जाएगी, और क्योंकि 2 है इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से काम आ सकती है इनके। तो अगर ये कोई ऐसा काम करें जहां पर इनकी क्रिएटिविटी, जहां पर इनकी इमेजिनेशन और जहां पर लग्जरी से रिलेटेड काम होता हो, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड कोई काम हो, डांस से रिलेटेड कोई काम हो, कोई भी ऐसी चीज जो सुंदरता से रिलेट करे, क्योंकि 2 भी सुंदरता का नंबर है और 6 भी सुंदरता का पुजारी है, तो ऐसी कोई चीज जो 2 और 6 दोनों को कंबाइंड करके आप कोई भी आर्ट का काम कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम कर सकते हो, जैसे पब्स का काम कर सकते हो, ड्रिंक्स का काम कर सकते हो, पीने पिलाने टाइप का काम कर सकते हो, दूध से रिलेटेड काम कर सकते हो, मिठाइयों से रिलेटेड काम कर सकते हो, क्योंकि जब सेलिब्रेशन की बात हो रही है, डांस की बात हो रही है, क्योंकि 6 नंबर की बात हो रही है, शराब, शबाब, कबाब, इन सारी चीजों की बातें हो रही हैं, तो 6 नंबर के साथ जब 2 नंबर सौम्यता मिल गई, एक क्रिएटिविटी, इमेजिनेटिव पावर मिल गई, तो ये सारे के सारे प्रोफेशन इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रह सकते हैं। अगर मैं फेमस पॉपुलर कोई हस्ती का नाम बताना चाहूं तो वो है, जिसको आप सब जानते होंगे, ना देखा होगा तो भी आप जानते होंगे, क्योंकि इस इंसान की जब डेथ हुई थी, जिसका मैं नाम बोलने वाली हूं, ये इतना फेमस इंसान था, इतना फेमस इंसान था कि जब इसकी डेथ हुई तो 2 मिनट के लिए गूगल भी हैंग हो गया था। गूगल, सोचो, गूगल जो कभी हैंग नहीं होता, गूगल की साइट हैंग हो गई थी, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों ने माइकल जैक्सन के लिए गूगल किया कि क्या सचमुच में मर गया, क्या सचमुच में मर गया, क्या सचमुच में मर गया। हाँ जी, माइकल जैक्सन। ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 6, माइकल जैक्सन, जो कि सबसे फेमस पर्सनालिटी या पॉपुलर पर्सनालिटी थे ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 6 की। उसके बाद आगे बात करते हैं माय फेवरेट, ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 7। मुझे लगता है कि अगर मैं ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9 के बाद अगर किसी को सुपर से ऊपर वाला दर्जा देती हूं तो वो ड्राइवर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 7 है। सुपर से भी ऊपर, एक्चुअली में सुपर से भी ऊपर। क्यों सुपर से भी ऊपर? क्योंकि ड्राइवर नंबर 2 एक जेंटलनेस लिए हुए, क्रिएटिविटी लिए हुए, और नंबर 7 के पास वो एक इंट्यूशन है, वो एक इंट्यूशन पावर है, वो आगे भांप लेने की शक्ति है। जब ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 7, 2 और 7 मिल जाते हैं ना, तो इनको आगे की चीजें आभास होने लग जाता है, और जिस इंसान को आगे क्या होने वाला है इस बात का आभास होना स्टार्ट हो जाए, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है, बहुत क्रिएटिवली उसको संजो कर, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको ये पता चल जाए, आपकी इंट्यूशन पावर्स हाई हो और साथ में वो क्रिएटिवनेस आ जाए आपके अंदर, तो आप आगे की बातों को भांप लेते हो, समझ जाते हो, आगे संभल के कदम रख पाते हो, इनको आगे का दिखाई देता है। मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो मैं ये कह सकती हूँ, इनको आगे का आभास होता है, होने वाली बातों का आभास होता है। तो ऐसे लोग अगर अपने करियर के बारे में बात करें तो अपने करियर में बहुत अच्छी और बहुत ऊंची हाइट पर पहुंच सकते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं ऐसे लोग, लेकिन अगर ऐसे लोग चाहें तो अपना पूरा जीवन डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर इनको रास्ता सही मिल गया, अगर इनका माइंडसेट सही है, इनका नेम नंबर सही है, तो ये अपनी लाइफ में हाइट्स पर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज ये एक नंबर ऐसा है जिसको मैं सुपर से भी ऊपर बोल सकती हूँ, अदरवाइज ये नीचे के भी नीचे हो सकते हैं।
सुपर के ऊपर की बजाय नीचे के भी नीचे हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि इनका एक पाथ होता है। इनका अगर इनको पाथ मिल गया, इनको सही पाथ मिल गया तो ये हाइट्स पर हो सकता है। अगर इनको पाथ इन्होंने गलत पकड़ लिया तो उस गलत पाथ से हटाना भी इनको उतना ही मुश्किल हो जाता है और एकदम खाइयों में जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नेम नंबर एंटी नहीं होना चाहिए। अगर इनका नेम नंबर एंटी हुआ तो परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 7, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, मेरा फेवरेट कपिल शर्मा, हाँ जी कपिल शर्मा, ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 7। और बहुत लोगों का फेवरेट, नॉट माय फेवरेट बट बहुत लोगों का फेवरेट, शाहरुख खान, द किंग खान, ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 7। भाग मिल्खा भाग मूवी जरूर देखी होगी आपने, वहां पर जिसने एक्टिंग की है उसकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जिसके ऊपर मूवी बनी है, मिल्खा सिंह, एक्चुअल मिल्खा सिंह, उनका ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 7। और मतलब मैं गिनवाती जाऊंगी, लिस्ट खत्म नहीं होगी, लेकिन एक पर्सनालिटी का नाम मैं यहां पर और लेना चाहूंगी, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सबसे महानतम प्लेयर मेजर ध्यानचंद, ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 7। ये लोग जिस भी लाइन में चल पड़े, इनको बीट करना मुश्किल हो जाता है। लिटरली में इनका माइंडसेट अगर बन गया, एक ट्रैक के ऊपर इनका माइंडसेट सेट हो गया तो इनको बीट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 7 इंट्यूशन दे रहा है और ड्राइवर नंबर 2 क्रिएटिवली उस इंट्यूशन को अपने लिए कैसे यूज करना है उसकी समझ दे रहा है। यहां पर मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन मैं वही बोलती हूँ, रेमेडीज आर ऑलवेज देयर। तो सोचिए मत कि क्या मुश्किल हो सकती है, लेकिन हाँ इनकी मैरिटल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। मैरिटल लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं अगर ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 7 है तो। ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 8 की बारे में बात करते हैं। ड्राइवर नंबर 2 एंड कंडक्टर नंबर 8। अब ये ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 8, ऑल्दो मैं फिर बोलती हूं, जैसे कि नंबर 1 एंड नंबर 8 था वो बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा ही खराब कॉम्बिनेशन था, उसी तरह से 2 और 8 का कॉम्बिनेशन भी कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ 1 और 8 से फिर भी बेहतर है 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। इट इज काइंड ऑफ अ फेयर कॉम्बिनेशन, यू कैन से दैट इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन, बट इट इज नॉट गुड। क्योंकि 2 पानी है, 8 लोहा है, दोनों साथ में रहेंगे, जंग लगाएंगे। 2 कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी इन दैट क्रिएटिव वर्ल्ड, आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। 2 नंबर है तो क्रिएटिव पर्सन है। 8 है, कह रहा है मेहनत कर यार, उठ, क्रिएटिविटी से, बैठे बैठे सोचने से कुछ नहीं होगा। 8 की फिलॉसफी अलग है और 2 की फिलॉसफी अलग है। दोनों की फिलॉसफी इतनी अलग है, इतनी डिफरेंट है, माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। 2 और 8 वाले बंदे का माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है, बार बार दिमाग में ये चीज आती है कि यार क्या ये 2 और 8 बेसिकली 2 कह रहा है कि आई वॉन्ट टू बी इन अ क्रिएटिव थिंग और 8 कह रहा है कि आई वॉन्ट टू मतलब मेक यू हार्ड वर्किंग पर्सन। तो मैं तुमको एक हार्ड वर्किंग पर्सन बनाना चाहता हूं और 2 कह रहे हैं कि मैं बनना नहीं चाहता हूं, मैं कंफर्ट में रहना चाहता हूं। तो ऐसे लोग कोई भी क्रिएटिव काम, बट वो छोटे लेवल का, मतलब जिसमें इनको अपने हाथ से काम करना पड़े, ऐसा काम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन फिर मैं वही बोलूंगी कि ऊपर जाने का जो सक्सेस रेट होता है इनका, वो ऊपर जाने का सक्सेस रेट कम होता है। वो ऊपर जाने का सक्सेस रेट जो हो सकता है बाकी नंबर्स के साथ, वहां पर ये थोड़ा सा मार खाते हैं, किस्मत का में थोड़ा सा मार खा जाते हैं 2 और 8 वाले। लेकिन स्टिल मैं हमेशा बोलूंगी, फिर बोलूंगी, परमात्मा ने, आप डिसहार्टन मत होइए। कोई भी, अगर आपका कोई भी ड्राइवर नंबर है, कोई भी कंडक्टर नंबर है, डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा ने अगर यहां पर कोई कसर छोड़ी है तो न्यूमरोस्कोप में कुछ दिया होगा, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर में कुछ दिया होगा, उसके हिसाब से अपनी लाइफ बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक कहानी सुनी थी, या कहावत कह लो, कहानी कह लो, जुमला कह लो, जो मर्जी कह लो, कि लोगों ने पत्थर फेंके, हमने उन पत्थरों को समेट कर एक महल बना लिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पत्थर आ रहे हैं, इधर से उधर से, इधर से उधर से। आप में वो शक्ति होनी चाहिए, आप में वो पावर होनी चाहिए कि उन पत्थरों को समेटते जाएं और उनको इकट्ठा करके अपने लिए महल बना लें। डोंट गेट डिसहार्टेंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज के लिए रेमेडी है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए रेमेडी कहती हूँ, वो भी वास्तु में, कि उसके लिए रेमेडी नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है वास्तु में, अदरवाइज बाकी हर चीज के लिए हमारे पास रेमेडीज है। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड विद एनी ऑफ द थिंग कि मेरा ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 8 है, मेरा ड्राइवर नंबर 1 कंडक्टर नंबर 8 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट मी, हर चीज के लिए रेमेडीज हैं और वो रेमेडीज बहुत हद तक आपकी लाइफ से परेशानियों को हटाती हैं और आपके कर्म का, जो आप कर्म कर रहे हैं उसकी पावर को बढ़ा देती है। तो जिस हिसाब से आप कर्म करेंगे रिजल्ट उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। मैं एक चीज को हमेशा मानती हूँ, एक फॉर्मूला को हमेशा मानती हूँ। मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था जिसने मुझे ये फॉर्मूला बताया था और मुझे हमेशा लगता है कि एकदम एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है। एक होता है हमारा कर्म और एक होती है हमारी डेस्टिनी, भाग्य, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है हमारे लिए रिजल्ट। आप देख पा रहे हैं, तो एक कर्म होता है, एक डेस्टिनी होती है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रिजल्ट बनता है। अगर हम एक कर्म करेंगे तो हमारी डेस्टिनी अगर एक है तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा? एक। अगर हम एक कर्म करेंगे तो और हमारी डेस्टिनी मान लो हमारे हम ड्राइवर नंबर 1 कंडक्टर नंबर 9 या ड्राइवर नंबर 1 कंडक्टर नंबर 6 ड्राइवर नंबर 1 कंडक्टर नंबर 5 ड्राइवर नंबर, मतलब जो भी सुपर कॉम्बिनेशन है या सुपर से भी ऊपर कॉम्बिनेशन है, अगर हम वहां पर कर्म एक करेंगे तो हमारी डेस्टिनी हमें 5 गुना मल्टीप्लाई कर देगी उसको और रिजल्ट मिलेगा 5। अगर हमारा कर्म होगा एक और अगर हम एक फेयर कॉम्बिनेशन वाले हैं, मतलब एक फेयर या फिर कह लो इट्स अ बैड कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ अ थिंग, तो वहां पर जो हमारी डेस्टिनी होगी वो 0.5 है तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.5। अगर हमारा कर्म है 1 और अगर हम एक गुड कॉम्बिनेशन वाले हैं तो हमें डेस्टिनी 2 है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2 का। लेकिन यहां पर आपने एक चीज ध्यान दी, कर्म अगर आपका एक है, डेस्टिनी भी एक है तो रिजल्ट एक है। कर्म एक है लेकिन डेस्टिनी वो सुपर से ऊपर वाली है तो रिजल्ट 5 आ गया। कर्म दोनों ने सेम किया लेकिन डेस्टिनी अगर अलग अलग है तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। लेकिन जिसकी डेस्टिनी 5 है, मान लो जिसकी डेस्टिनी 5 है उसने कर्म 0 कर दिया या कर्म किया ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 0। आपकी डेस्टिनी जो मर्जी हो लेकिन अगर आपका कर्म 0 है तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। रिजल्ट नहीं आ सकता बिना कर्म किए। जब तक आप काम नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप कहें कि मेरी तो डेस्टिनी बहुत अच्छी है भैया, मैं तो राजयोग लेकर बैठा हूं, मेरे पास तो राजयोग भी है, मेरे पास तो सिल्वर योग भी है, मेरे पास विल पावर का वो जो कर्म योग भी है वो भी है, सारी चीजें है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं जी, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप करेंगे उसी में मल्टीप्लाई होंगे आपके योगा और फिर उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट आएगा। आपका डेस्टिनी जितनी मर्जी अच्छी हो लेकिन यहां पर कर्म का खाना जैसे ही 0 हुआ, आपने कर्म करना जैसे ही छोड़ा, आपने हार्डवर्क करना जैसे ही छोड़ा, वहां पर प्रॉब्लम आनी निश्चित है, निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसके बाद बात करते हैं हमारा ड्राइवर नंबर 2 में लास्ट का, ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 9। ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 9, रानी के साथ कौन आ गया? रानी के साथ आ गया सेनापति, जिसने माननी नहीं है रानी की। रानी बहुत सेंसिटिव है, जेंटल है, कोमल है और 9 बिल्कुल खूंखार लड़ाकू। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्लैशेस होंगे। रानी बड़ी जेंटल और वहीं पर मंगल मानना नहीं है, उसने उसकी बात नहीं माननी है, एंटी है, दोनों के दोनों एंटी है। मैं इसको बोलती हूँ कि ये फेयर कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं, या फिर कह लो कि अपनी फैमिली के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। कई बार सोशल वर्क में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने एंगेज हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा है अंदर, और 9 के हिसाब से उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए या फिर कह लो कि सोसाइटी के लिए करने का भाव भी बहुत ज्यादा है। तो इट्स अ फेयर काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। अपने लिए भी इन लोगों को सोचना चाहिए, अपने लिए भी इनको कुछ चीजें करनी चाहिए जो कि ये नहीं कर पाते। लेकिन स्टिल मैं बोलती हूँ कि कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी कंडक्टर हो, अगर आपने कोई भी पाथ को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं, तो किसी ना किसी मुकाम पर तो आप पहुंच ही जाते हैं। जैसे कि ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 9, अगर फेमस पर्सनालिटी का नाम लो तो आप सबकी जेब में है उनकी फोटो। एग्जैक्टली आप सबकी जेब में है उनकी फोटो। गांधी जी, हाँ जी, महात्मा गांधी, ड्राइवर नंबर 2 कंडक्टर नंबर 9। 2 3 4 5 6 7 8 9। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 1, ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 2, 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9। देखते हैं सबसे अच्छे कॉम्बिनेशंस कौन से हैं।
3-1 सुपर कॉम्बिनेशन। सुपर कॉम्बिनेशन, नॉलेज बेस पूरा है, यहां से पूरा का पूरा परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। नॉलेज बेस पूरा और साथ में पीछे राजा का सपोर्ट भी है, गुरु आगे है और राजा पीछे अपनी जगह संभाल के है। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 2, ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 2, इट्स ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3 सुपर कॉम्बिनेशन, दोनों गुरु हैं, कोई टेंशन नहीं है। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 4 गुड कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 5 सुपर कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 6 सुपर कॉम्बिनेशन। ये आप सोच रहे होंगे सुपर कॉम्बिनेशन कैसे, बताऊंगी अभी, एक्सप्लेन करूंगी। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 7 सुपर कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 8 गुड कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 9 इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन, फेयर, प्रिटी फेयर, इट्स नॉट बैड, इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन, एक्चुअल में फेयर कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 के साथ जो सबसे पहला है कंडक्टर नंबर 1। ये सुपर कॉम्बिनेशन क्यों है? ये सुपर कॉम्बिनेशन इस वजह से है क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक आपके पास नॉलेज बेस है, आपके पास वो समझ है, समझदारी है, वो स्किल्स हैं समझने के चीजों को, और साथ में 1 नंबर का साथ भी है, लीडरशिप, लीड करने की ताकत भी है, ऐसा इंसान देर सवेर सफलताओं की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, किसी को पढ़ाने की फील्ड में, काउंसलिंग के फील्ड में, ऑकल्ट साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 1 वाले लोग। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 2 इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बट साथ में रानी है तो थोड़ा सा फ्लिकरिंग नेचर हो जाता है, साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, वो लीडरशिप स्किल्स जो कि नंबर 1 दे रहा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है। 2 नंबर होने की वजह से थोड़ा सा लड़ाकू, इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। ड्राइवर नंबर 3 की जो ईगो होती है वो छुपा नहीं पाता 2 नंबर, क्योंकि 2 इमोशनल होता है, मुंह पे दिखाई देते हैं सारे के सारे इमोशंस इनके। जो ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 वाले लोग होंगे, इनको गुस्सा आएगा इनकी शक्ल पे दिखाई देगा, इनको अच्छा लगेगा इनकी शक्ल पे दिखाई देगा। इमोशनल होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। तो ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 2 अनडाउटेडली अगर इनका नेम नंबर करेक्ट हो, नेम नंबर सिंक हो जाए इनके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ, तो डिजायर्ड सफलता जरूर पाएंगे। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3 हर बात की नॉलेज रखनी है इनको, हर बात की, सुपर तो है ही है लेकिन स्टिल मैं बोलूंगी कि हर बात की नॉलेज रखनी है। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने की क्षमता होती है, क्योंकि अपने आसपास वाले लोगों को तो मैनेज कर ही लेते हैं, बल्कि उनकी फैमिली सबको मैनेज कर लेते हैं। इतने ज्यादा इनको इतना ज्यादा सबकी खबरें रखनी है, सबकी नॉलेज रखनी है कि अपने ही कलीग्स की नहीं, अपने कलीग्स की फैमिली तक की खबरें इनको पता होती है। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3, अगर एक फेमस पर्सनालिटी का नाम बताऊं, एकदम से दिमाग में आ गया अभी अभी कि ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 3 एक हीरोइन है जो कि बहुत ही पॉपुलर हीरोइन है, लेकिन अगर उसके बारे में इंडस्ट्री में बोला जाता है कि अगर किसी की भी खबर पूछनी हो ना तो जाके इससे पूछ लो, करीना कपूर। अगर किसी की भी खबर निकालनी है ना आपको, जस्ट गो टू हर एंड शी विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। तो नॉलेज बेस, मैंने फिर बोला कि मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, नॉलेज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज इज नॉट ऑल अबाउट नंबर 3। नंबर 3 को ज्ञान है, लोगों का ज्ञान है, लोगों के मन में चल रही बातों का ज्ञान है, उनके घर में क्या हो रहा है उन बातों तक का ज्ञान है। तो ज्ञान है, ज्ञानी लोग हैं। ज्ञान हमेशा बुक से नहीं आता, ज्ञान सोसाइटी से भी आता है। तो ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3 सुपर कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3 वाले लोग अपने घर परिवार को भी संभाल कर रख लेते हैं। इनको एक्चुअली में ना ड्राइवर नंबर 3 या फिर कह लो ये नंबर 3 को मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे आते हैं। अपने जो चतुराई तो नहीं बोलूंगी, लेकिन जो ज्ञान की जो इनका प्रकाश होता है ना, उसके हिसाब से या फिर कह लो इनके पास जो दिमाग होता है, उससे ये सामने वाले लोगों को क्या चाहिए ये जज कर सकते हैं। और अगर इनको बनानी है उस सामने वाले इंसान के साथ, तो उस सामने वाले इंसान को जो चाहिए वो वैसा वैसा करेंगे। और अगर नहीं बनानी है तो जो सामने वाले इंसान को चाहिए, ये इनको पता चल जाता है, इनके पास इतना दिमाग होता है कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, तो वो एग्जैक्टली उसको ऑपोजिट करेंगे। अगर नहीं बनानी तो बहुत ही ज्यादा समझदार लोग होते हैं। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 3। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 4 इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। राहु
गुरु के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो बोलता है कि एग्जैक्टली राहु पूरा का पूरा दिमाग है उसके, मैंने कहा था ना राहु सर है, उसके पास धड़ नहीं है, तो नहीं है, फ्रेंडली प्लैनेट्स है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 नंबर 4, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ये लोग बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स और बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि दिमाग पूरा चल रहा है। और साथ में 4 नंबर होने से दिमाग भी अच्छा है, बोलने की स्किल्स भी अच्छे हैं, तिगड़मबाज भी हैं, और साथ में 3 है, 3 मतलब ज्ञान भी है, प्रॉपर ज्ञान भी है। जब हम एस्ट्रोलॉजी में जब गुरु और राहु दोनों एक साथ आ जाते हैं, एक घर में आ जाते हैं, तो हम उसको गुरु चंडाल योग कहते हैं। गुरु चंडाल योग नाम पे मत जाइएगा, इट्स अ गुड योग, आज के जमाने के लिए तो इट्स अ गुड योग। तो ऐसा इंसान अपनी नॉलेज को अपने लिए यूज करना जानता है, अपनी नॉलेज को अपने फायदे के लिए यूज करना जानता है, जो कि आज की डेट में बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 4 इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 5 इट्स अ सुपर कॉम्बिनेशन, सुपर कॉम्बिनेशन। 5 नंबर है, 5 नंबर मैं बोलूंगी पूरे न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, बैलेंसिंग का नंबर है। तो जब ये इसको 7 मिल गया, 5 को 7 मिल गया, 3 को, और 3 को 7 मिल गया 5 का, गुरु 3 नंबर होने की वजह से सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, सारी समझ, सारी अकल, और साथ में 5 नंबर लोगों से इंटरैक्ट करना, लोगों से बनाना, लोगों को बैलेंस करके रखना, जब ये दोनों कैपेबिलिटी आ गई तो ऐसे इंसान को कौन हरा सकता है, कौन इसको ऊपर बढ़ने से रोक सकता है। सुपर कॉम्बिनेशन। रोहित शर्मा ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 5, सब जानते हो आप उसको, ठीक है। रोहित शर्मा ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 5 होने की वजह से ही आज आप उसको जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो। हर चीज जो दिखाई देती है वो नहीं होती है, बैक ऑफ द कर्टेन बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें खेलनी पड़ती हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज वो बैट और बॉल से ही खेलते हैं, वो पीछे भी बहुत सारी चीजें खेलते हैं, जो ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 5 के होने की वजह से अच्छा खेलते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 एंड कंडक्टर नंबर 6 की। ये भी एक सुपर कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में आया, जबकि ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 6 एंटी है, एक दूसरे के लिए एंटी है। ये सुपर की कैटेगरी में आया, इसके साथ एक स्टार मार्क है। ये सुपर तभी हो सकता है जब इनका नेम नंबर करेक्ट हो। अगर इनका नेम नंबर करेक्ट होगा तो ये सुपर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों गुरुओं का साथ मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, और सारे के सारे ऐशो आराम, लग्जरी, घर, पैसा, गाड़ी, जो भी चाहिए, जितनी भी आपको लग्जरीज चाहिए वो भी मिल गई। ज्ञान भी है, लग्जरी भी है, इसके अलावा और क्या चाहिए। दोनों गुरु, इस सृष्टि के दोनों गुरु साथ में हैं, लेकिन बस क्योंकि दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है, इस वजह से कई बार डिजास्टर हो सकता है ये कॉम्बिनेशन। लेकिन ये सुपर से भी ऊपर कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर इनका नेम नंबर करेक्ट कर दिया जाए तो। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे, अरे यार नहीं, ड्राइवर नंबर 3 है और कंडक्टर नंबर 6 है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इसकी तो लाइफ ही फिनिश है, या फिर ये प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्यों नहीं प्रोग्रेस कर सकता? आप वॉरेन बुफे को नहीं जानते हैं क्या? वॉरेन बुफे, द मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बुफे। आपको पता है उसका ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 6 है। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ योर नेम नंबर। अगर आपका नेम नंबर सिंक होता है और आपके 3 और 6 के साथ, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सिंक नहीं होता है तब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलॉसफी अलग अलग है। ड्राइवर की फिलॉसफी अलग है, कंडक्टर की फिलॉसफी अलग है। ड्राइवर कहता है 3 ज्ञान की तरफ चलो, कंडक्टर 6 कहता है चलो भैया लग्जरी की तरफ चलो। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो जब दोनों की डायरेक्शन अलग है तो कई बार लाइफ में, जिंदगी में हम कितना रुक जाते हैं, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, आधा दिल कहीं और जा रहा है, आधा दिल कहीं और जा रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ एंजल कुछ और बोल रहा है, यहाँ पर बैठा हुआ एंजल कुछ और बोल रहा है, आदमी कंफ्यूज। ये ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 6 वालों के साथ हो सकता है अगर उनका नेम नंबर सिंक में ना हो। तो इसलिए हमको अपना नेम नंबर सिंक करना पड़ता है, कुछ रेमेडीज फॉलो करनी पड़ती हैं, एंड वी आर अनस्टॉपेबल। ये ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 6 सुपर से भी ऊपर बन सकता है, हाँ, लेकिन अगर नेम नंबर गलत है तो फिर ये डिजास्टर्स भी हो सकता है। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 6 की तो मैं क्या ही बात बताऊं। आप सब
अमेज़न से सामान मंगाते हैं कि नहीं मंगाते हैं? सब लोग मंगाते हैं अमेज़न से सामान। और उसके सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। उनका ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 6 है, अनस्टॉपेबल। अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है तो ये अनस्टॉपेबल लोग हैं, ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 6 वाले। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी कि ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 9 से ज्यादा इफेक्टिव लोग हैं अगर इनका नेम नंबर करेक्ट है तो। चाहे ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 6 हो या ड्राइवर नंबर 6 कंडक्टर नंबर 3 हो, दोनों ही बहुत अनस्टॉपेबल होते हैं अगर इनका नेम नंबर करेक्ट कर दिया जाए तो। आगे बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 7। अब ये ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 7 नॉलेज 3, ज्ञान 7, विजडम, इंट्यूशन, बहुत जबरदस्त ऑकल्टिस्ट बन सकते हैं। इनफैक्ट मैं हर 3 नंबर वाले के लिए बोलूंगी कि जब आपके पास ड्राइवर नंबर या फिर कंडक्टर नंबर 3 है तो आप ऑकल्ट में, ऑकल्ट क्या है? वास्तु हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी का फील्ड हो गया, आप किसी भी तरह की ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करके दिखा सकते हो। और स्पेशली अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 7 है यार, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर एक्चुअली में जस्ट बी इन दिस फील्ड। लोगों का भला करो, अपना ही नहीं लोगों का भला करो। आप इस धरती पर अपना ही नहीं लोगों का भला करने आए हो। इनफैक्ट हर 3 नंबर वाला कहीं ना कहीं बाकी सबकी जो भलाई का काम है उसमें बड़ी रुचि लेते हैं, लेकिन जो जब ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 7 आ जाता है तो आप पूरी कम्युनिटी की भलाई कर सकते हो ऑकल्ट में जाकर। तो ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 7 सुपर कॉम्बिनेशन है अगर आप लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हो। अपने घर के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा घुसना चाहोगे तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको रोकेगा, मना करेगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहोगे, लोगों के लिए कुछ करना चाहोगे, तो ये नंबर आपको बहुत जबरदस्त सक्सेस देगा। आपने नाम सुना होगा सदगुरु का, वासुदेव जग्गी सदगुरु। उनका ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 7 है। अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 8 वाले लोगों के बारे में। ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 8, 3 ज्ञान दे रहा है और 8 जजमेंट दे रहा है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट अ सुपर कॉम्बिनेशन बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। जजमेंट, 8 जजमेंट देने में लगा हुआ है और 3 के पास पूरा ज्ञान है। तो ऐसे लोग जब भी कोई जजमेंट देते हैं या कोई फैसला सुनाते हैं तो बहुत अच्छा फैसला सुनाते हैं। ये बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे न्यायाधीश बन सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि इनके जो फैसले होते हैं ना वो बैक्ड अप बाय पूरा ज्ञान है। 3 के पास पूरा ज्ञान है और 8 के पास जजमेंट की पावर है। ऐसे लोग अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। जैसे अगर इनका अपना भी कोई इंसान अन्याय कर रहा है ना तो ये उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। इनको ज्ञान है कि क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या सही है, क्या गलत है। इनको सब चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। इनको सब बर्दाश्त हो जाएगा, ये हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये झूठ बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग हैं। झूठ से इनको एसिडिटी है एक्चुअली में। फेयर होना पसंद है, फेयर करना पसंद है। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 8 किसी भी ऐसी नौकरी में जा सकते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग की पावर इनको दी जाए, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की पावर इनको दी जाए। ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं क्योंकि लोगों के माइनस और प्लस को अच्छे से जज कर सकते हैं। अगर आप सही हैं तो ये मुंह पे आपको सही बोलेंगे, अगर आप गलत हैं तो इनसे ज्यादा कोई ब्लंट नहीं हो सकता आपको मुंह पे गलत बोलने में। तो ये सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 8, बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट अ वेरी सुपर कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं ड्राइवर नंबर 3 एंड कंडक्टर नंबर 9 के बारे में। 3 और 9 सचमुच में फेयर ही है, मतलब इट्स नॉट दैट अ बैड कॉम्बिनेशन तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, इट्स अ फेयर कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि 3 को कोई लेना देना नहीं है 9 के डिपार्टमेंट से और 9 को कोई लेना देना नहीं है 3 के डिपार्टमेंट से। मतलब दे आर नॉट सपोर्टिव टू ईच अदर, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंटी भी नहीं है। ये एक दूसरे को इधर और इधर भी नहीं खींच रहे हैं, लेकिन स्टिल इनके जो पैरामीटर्स हैं, इनकी जो सोच है वो एक जैसी नहीं है। 9 कहता है कि मुझे एक्शन करना है, 3 कहता है मुझे ज्ञान चाहिए। एंटी नहीं है, ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इनके रास्ते अलग हैं। इनके रास्ते एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, एक दूसरे की बात को काट नहीं रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं कर रहे कि ओके फाइन, मेरा भी वही रास्ता है, तुम्हारा भी वही रास्ता है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम मुझे सपोर्ट करना। इसी वजह से इट इज अ काइंड ऑफ अ फेयर कॉम्बिनेशन। ड्राइवर नंबर 3 कंडक्टर नंबर 9 ऐसे लोग
सेना में जा सकते हैं, सेना के प्रमुख बन सकते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख बन सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जहां पर एक्शन के साथ साथ आपकी नॉलेज बेस रिक्वायर्ड हो। तो ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं आर्मी के बड़े हेड में, पुलिस ऑफिसर्स के बड़े मतलब आईपीएस ऑफिसर्स बहुत अच्छा ऐसा लोग कर सकते हैं जिनका ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 9।